अगर गीता का ये एक रहस्य समझ आ गया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कुरुक्षेत्र का मैदान, घोर अंधकार, हथियारों की खौफनाक आवाजें और चीख पुकार। आज हम एक ऐसा छुपा हुआ डार्क रहस्य खोलने वाले हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। ये कोई आम कहानी का विश्लेषण नहीं है, ये इंसान के मनोविज्ञान और धर्म के सबसे बड़े टकराव का सीधा सबूत है। अगर गीता का ये एक रहस्य समझ आ गया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये बात मैंने ऐसे ही नहीं कही है, ये सिर्फ एक किताब की लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लाइफ हैक है। एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट जो सोचने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अब जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 16। एक 16 साल का लड़का, बिल्कुल अकेला, निहत था, शरीर खून से लथपथ, और वो युद्ध के बीचों बीच खड़ा है। ये 16 का अंक किसी साधारण किशोर की उम्र नहीं है, बल्कि ये इतिहास के सबसे खौफनाक और अदम्य साहस का प्रतीक है। और उस अकेले लड़के के ठीक सामने चुनौती क्या थी? 7। दुनिया के 7 सबसे खूंखार, सबसे महान और अजय महारथी, गुरु द्रोण, महान कर्ण, कृपाचार्य, ये सब एक तरफ और वो 16 साल का लड़का एक तरफ। ये कोई बराबरी का मुकाबला तो बिल्कुल नहीं था। सच तो ये है कि उस दिन कुरुक्षेत्र की मिट्टी सिर्फ खून से लाल नहीं हुई थी, उस दिन मौत हुई थी धर्म की, इंसानियत की। जब दुनिया के सबसे बड़े दिग्गजों ने मिलकर एक अकेले बच्चे को पीछे से वार करके मारने की साजिश रची, तो वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो आदर्शों का सबसे बड़ा पतन था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या खौफ था उस लड़के में? ऐसा कौन सा डर था जिसने पूरी की पूरी कौरव सेना और उनके महान योद्धाओं को इतना विवश कर दिया कि वो युद्ध के सारे नियम तोड़ने पर उतर आए? आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अध्याय 1, गर्भ का डार्क रहस्य। इस पूरे भयानक त्रासदी की शुरुआत तो जन्म से पहले ही हो गई थी, जब अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने का रहस्य बता रहे थे। तब अंदर जाने का पहला चरण तो पूरा हो गया, लेकिन बाहर निकलने की रणनीति यानी एग्जिट स्ट्रैटेजी बताने से ठीक पहले सुभद्रा गहरी नींद में सो गईं, और यही अधूरा ज्ञान आगे चलकर मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया। अब ये सवाल सच में दिमाग को सुन कर देता है। चक्रव्यूह कोई मामूली भूल भुलैया नहीं थी, वो एक मौत का जाल था, और अभिमन्यु को अच्छी तरह पता था कि वो इस जाल से कभी जिंदा वापस नहीं आ सकता। फिर भी उसने अंदर जाने का फैसला क्यों किया? इसका जवाब जानने के लिए हमें कुरुक्षेत्र के उस डरावने दिन में चलना होगा। अध्याय 2, मौत का जाल। 13वें दिन की वो साजिश कितनी सटीकता से रची गई थी। सबसे पहले अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया, फिर द्रोणाचार्य ने अभेद्य चक्रव्यूह रचा, और जैसे ही अभिमन्यु अंदर घुसा, जयद्रथ ने शिव के वरदान का इस्तेमाल करके बाकी सारे पांडवों का रास्ता रोक दिया। अचानक वो लड़का पूरी दुनिया से कट गया। अब उसके पास कोई बैकअप नहीं था, लेकिन बिना किसी सपोर्ट के भी उस लड़के ने जो तबाही मचाई वो अकल्पनीय थी। उसने दुर्योधन के बेटे का वध कर दिया, महान कर्ण को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और दुशासन को तो बेहोश ही कर दिया। एक अकेले लड़के ने पूरी सेना की जड़ें हिला दी थीं। ये वो प्रलय था जिसे देखकर खुद द्रोणाचार्य भी कांप उठे थे। अपनी सेना की ये खौफनाक हालत देखकर दुर्योधन पूरी तरह पगला चुका था, और उसी दहशत के बीच उसने एक ऐसा डार्क आदेश दिया जिसने महाभारत का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उसने चीखते हुए कहा, इसे किसी भी तरह मारो। और यहीं से शुरू हुआ एक बहुत ही डार्क मनोवैज्ञानिक खेल। अध्याय 3, विश्वासघात का डार्क मनोविज्ञान। महाभारत का नियम बिल्कुल स्पष्ट था कि युद्ध हमेशा आमने सामने और बराबर के हथियारों से होगा। लेकिन 13वें दिन की असलियत क्या थी? 7 दिग्गज योद्धाओं ने मिलकर एक निहत्थे बच्चे पर पीछे से वार किया। ये सिर्फ एक नियम का टूटना नहीं था, ये नैतिकता का पूरी तरह से खत्म हो जाना था। मनोविज्ञान में इसे पैराडॉक्स ऑफ लॉयल्टी यानी वफादारी का भ्रम कहते हैं। जब किसी गलत इंसान के प्रति आपकी अंधी वफादारी आपकी खुद की अंतरात्मा और नैतिकता को ही नष्ट कर देती है। बिल्कुल यही हुआ था कर्ण के साथ। इसी मनोवैज्ञानिक दबाव में आकर अंधी वफादारी के चलते कर्ण ने पीछे से वार किया, और नतीजा क्या हुआ? जब कर्ण ने पीछे से तीर चलाकर उस बच्चे का धनुष काटा, तो सच मानिए उसने केवल एक डोरी नहीं काटी थी। उस एक कायरतापूर्ण वार के साथ उन 7 महारथियों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई महानता और अपना ज़मीर हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए।
धनुष टूट गया है, रथ तबाह हो चुका है, सारथी मारा जा चुका है, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। इस हालात में एक अकेला योद्धा दुनिया के 7 सबसे बड़े दिग्गजों का सामना आखिर कैसे कर सकता है? अध्याय 4 अकेला शेर। ये दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब कुछ नहीं बचा तो उस लहूलुहान लड़के ने हार नहीं मानी। उसने अपने ही टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया और उसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरह एक भयंकर ईश्वरीय क्रोध के साथ घुमाने लगा। एक तरफ पूरी की पूरी सेना और 7 महारथी, और दूसरी तरफ एक टूटा हुआ पहिया उठाए हुए वो अकेला शेर। लेकिन अंततः 7 ने मिलकर उस पहिए के भी टुकड़े कर दिए। फिर दुशासन के बेटे के साथ एक भयंकर गदा युद्ध हुआ। दोनों बुरी तरह थककर गिर पड़े, लेकिन दुशासन का बेटा पहले उठा और उसने उस घायल थके हुए निहत्थे शेर के सिर पर पीछे से एक जोरदार गदा दे मारी। यह वह पल था जब एक युग का अंत हो गया। तो क्या चक्रव्यूह कुरुक्षेत्र के उसी मैदान में हमेशा के लिए खत्म हो गया, या फिर इंसान आज भी किसी न किसी चक्रव्यूह के अंदर फंसा हुआ है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अध्याय 5 आज का चक्रव्यूह। प्राचीन काल का वो जाल था कुरुक्षेत्र का भौतिक चक्रव्यूह, लेकिन आज का जाल क्या है? ये हमारी मॉडर्न कॉर्पोरेट लाइफ की भागदौड़, सोशल मीडिया का अंतहीन भ्रम और ये लगातार बढ़ता हुआ तनाव। आज के दौर में इंसान ही अभिमन्यु है। हम पूरे जोश में आकर इन चक्रव्यूहों में घुस तो जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं पता। और यही है इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा लाइफ लेसन। किसी भी चक्रव्यूह में घुसना तो बहुत आसान है, लेकिन एग्जिट स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है। आधा ज्ञान हमेशा आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अभिमन्यु हारा नहीं था, उसने दुनिया को ये सिखाया कि हौसले के आगे पूरी दुनिया छोटी है। अगर आप गीता के ऐसे ही छुपे रहस्य जानना चाहते हो तो अभी गीता डिकोडेड को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।